सभी को नमस्कार। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी। आज हम बात करेंगे ट्रंप की उस पॉलिसी की जिससे अमेरिका जाना महंगा पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप के अमेरिका में B1 B2 वीज़ा वालों के लिए अब एंट्री फ्री नहीं है। अब सिर्फ वीज़ा नहीं, आपको देना होगा गारंटी बॉन्ड। मतलब लगभग $15,000 आपको जमा करने होंगे। मतलब अमेरिका आपका तब स्वागत करेगा जब आपके जेब में पैसा हो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या है ट्रंप की वीज़ा बॉन्ड पॉलिसी, क्या ये नियम भारत पर भी लागू होंगे, क्या लिस्ट में कौन कौन से देश शामिल है, क्या ये पैसे वापस मिलेंगे, क्या ये ट्रंप का नया तरीका है विदेशी यात्रियों को रोकने का। इन सभी मुद्दों का हम यहाँ विश्लेषण करेंगे। जुड़े रहे इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए पूरी बात समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं AP की खबर है। स्टेट डिपार्टमेंट में रिक्वायर वीज़ा एप्लीकेंट्स टू पोस्ट बॉन्ड ऑफ अप टू $15,000 टू एंटर द US। मतलब यहाँ लिखा है, स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है अमेरिका में प्रवेश के लिए वीज़ा आवेदकों को $15,000 तक का बॉन्ड जमा करना पड़ सकता है। अब पहले वीज़ा बॉन्ड पॉलिसी की पार्श्वभूमि क्या है उसे समझते हैं। बाइडेन सरकार के पूर्व ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने तब यह पॉलिसी शुरू कर दी थी, लेकिन जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद इस नियम को सस्पेंड कर दिया था। बाइडेन प्रशासन ने कहा कि यह नियम भेदभावपूर्ण है और इससे अमेरिका की इमेज खराब होती है। अब ट्रंप ने फिर से इसे शुरू किया है। अब वीज़ा बॉन्ड पॉलिसी है क्या, इसे समझते हैं। कहा जा रहा है यह वीज़ा बॉन्ड पायलट प्रोग्राम 20 अगस्त से शुरू होगा। 5 अगस्त 2026 को इस पॉलिसी को समाप्त किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अमेरिका घूमने या बिजनेस के सिलसिले से जाना चाहता है तो उसे वीज़ा के अलावा $15,000 गारंटी के तौर पर जमा करने होंगे। साथ ही साथ अतिरिक्त फीस $250 देनी होगी। अगर समय पर वापस लौटे तो जमा की हुई रकम वापस मिलेगी। वीज़ा की शर्तें तोड़ी तो पैसा जब्त किया जाएगा। मतलब यह अमेरिका कहता है कि पहले पैसा दो फिर अमेरिका में एंट्री मिलेगी। अब अमेरिका ने यह पॉलिसी क्यों लाई उसे भी समझना जरूरी है। अमेरिका ट्रंप सरकार का कहना है हर साल लाखों लोग वीज़ा लेकर अमेरिका आते हैं, लेकिन हज़ारों लोग वापस नहीं जाते, यानी वो ओवरस्टे करते। इससे अमेरिका के सिस्टम पर और इमिग्रेशन पर बोझ पड़ता है। इसलिए ट्रंप सरकार ने फैसला किया कि अब गारंटी के तौर पर पैसा लिया जाएगा। जो समय पर लौटेगा उसका पैसा वापस, जो नियम तोड़ेगा उसका पैसा जब्त किया जाएगा। अब ये वीज़ा बॉन्ड पॉलिसी कैसे काम करती है एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आप एक पर्यटक है और अमेरिका जाना चाहते हैं। पहले आपको वीज़ा फीस देनी होगी जो कि $13,000 के करीब है। फिर एक इंटरग्रेटरी फ़ी है जो लगभग 22,000 के करीब है। और फिर एक बॉन्ड जो $15,000 का है, मतलब लगभग 13 लाख रुपए। अगर आप अमेरिका जाकर वीज़ा अवधि खत्म होने से पहले लौट आए तो आपको वो $15,000 पूरे वापस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ओवरस्टे करते तो सरकार आपका पैसा जब्त कर लेगी। अब इसमें भी एक खास बात है, उसे भी समझते हैं। वीज़ा बॉन्ड वीज़ा वालों को अब अमेरिका में सिर्फ कुछ सीमित एयरपोर्ट से ही एंट्री और एग्जिट किया जा सकता है, जैसे न्यूयॉर्क, बोस्टन, वाशिंगटन। इन जगहों पर ट्रंप सरकार ने फेस रिकॉग्निशन, इमिग्रेशन ट्रैकिंग्स और एग्जिट वेरिफिकेशन सिस्टम लगाए हैं। अब ये वीज़ा बॉन्ड पायलट प्रोग्राम अभी किन देशों पर लागू होगा उसे समझते हैं। पहले ये खबर देखते हैं। यहाँ द राउटर्स की खबर है। यहाँ लिखा है US रिक्वायर जाम्बिया मालावी सिटीजन्स टू पे अप टू $15,000 बॉन्ड फॉर सम विजिटर्स वीजाज। मतलब यहाँ कहा जा रहा है अमेरिका ने जाम्बिया और मलावी के नागरिकों से कुछ विजिटर वीज़ा के लिए $15,000 तक की जमानत राशि मांगनी शुरू कर दी है। अब इस खबर से आप जान गए होंगे इस लिस्ट में कौन से देश है, जिसमें नाइजीरिया है, ज़ैम्बिया है, मालवी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है और कुछ अन्य देश। अब भारत के बारे में जानते हैं। अभी भारत का नाम इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन ट्रेंड देखकर कहा जा सकता है कि भारत को भी शामिल किया जा सकता है। 2023 में करीब 24,000 भारतीय नागरिक ओवरस्टे कर गए थे। ट्रंप का रुख देखकर लगता है कि भारत को भी इस लिस्ट में डाला जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में भारतीयों के लिए अमेरिका जाना और भी मुश्किल हो सकता है। अब यह सवाल उठता है क्या इस पॉलिसी से स्टूडेंट प्रभावित होंगे। अब ये नियम सिर्फ टूरिस्ट और बिजनेस वीज़ा वालों के लिए है। अभी तो F1 यानी स्टूडेंट वीज़ा को इसमें शामिल नहीं किया है। अगर ट्रंप सरकार को ओवरस्टे की दर ज़्यादा लगती है तो सभी वीज़ा कैटेगरीज को बॉन्ड स्कीम में जोड़ा जा सकता है। दोस्तों, ट्रंप प्रशासन का मानना तो साफ है,
हर साल लाखों लोग आते हैं लेकिन कुछ वापस नहीं जाते। यह हमारी इकोनॉमी और सिक्योरिटी के लिए खतरा है, इसलिए जो आएगा वो या तो नियम माने या अपने पैसे गंवाए। ट्रम्प जो अमेरिकन फर्स्ट नीति के तहत कर रहे हैं, शायद इसका असर अमेरिका के अर्थव्यवस्था पर देखने मिल सकता है। ट्रम्प जो पॉलिसी लागू कर रहे हैं उससे अमेरिका की इमेज खराब हो रही है। आपको क्या लगता है? क्या आप इस नियम के पक्ष में है? क्या अमेरिका की यह नीति सही है? क्या ये विदेशियों से भेदभाव है? कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सबसे मेन बात सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।